फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो एक गैराज में ट्रैक्टर रिपेयर करने में एक मैकेनिक की मदद करता है। तभी रेडियो पर एक न्यूज़ चल रही होती है और इस न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी के कारण उष्णता बढ़ गई है और सारे मनुष्य को सतर्कता का इशारा देते हैं। इस पर मैकेनिक कहता है कि यह सब झूठ है, हमारे धरती पर एलियंस आने वाले हैं, और रेडियो बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम एल्बा होता है। वो साइकिल चलाकर अपने डैड से मिलने जा रही होती है। दरअसल उसके डैड एक पुरानी गुफा में रह रहे होते हैं। एल्बा गुफा में दाखिल होती है, पर गुफा का तापमान काफ़ी ठंडा होता है। तभी एल्बा को उसके डैड दिखाई देते हैं और वो एल्बा से कहते हैं कि बाहर का तापमान बढ़ने वाला है, हमने निसर्ग पे काफ़ी अत्याचार किया है। ये सारी बातें एल्बा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और आगे ऐसा पूछती है उस पर उसके डैड अब तक की हुई सारी रिसर्च उसे बताती है। आगे हम एल्बा को शहर में देखते हैं और वहीं पर एलेक्स भी होता है। एल्बा एलेक्स की स्कूल टीचर होती है। वहीं पर एलेक्स की मॉम भी होती है, उसका नाम ट्रेनी होता है। एल्बा ट्रेनी से कहती है कि एलेक्स काफ़ी होशियार है, वो इंग्लिश जल्दी सीख जाएगा। तभी कुछ बच्चे आते हैं और एलेक्स को परेशान कर रहे होते हैं, पर ट्रेनी उन्हें वहाँ से भगा देती है। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि वे वापस आएंगे और चले जाते हैं। एल्बा वापस अपने घर आती है तो एल्बा के डैड रिसर्च के पेपर इकट्ठा कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। आगे हम एल्बा को देखते हैं, वो वापस शहर की ओर जा रही होती है। तभी उसे एलेक्स दिखाई देता है और वो बदमाश लड़के भी दिखाई देते हैं। वो लड़के एलेक्स को उठाकर तालाब में फेंक देते हैं। एल्बा उसे बचाने के लिए जाती है, पर वो एलेक्स को पानी में फेंक देते हैं। एलेक्स को बचाने के लिए एल्बा पानी में छलांग लगा देती है और एलेक्स को पानी के अंदर ढूंढ रही होती है। तभी एल्बा को पानी के अंदर झटका महसूस होता है, बाहर कुछ अनहोनी हुई है ऐसा लगता है। बाहर लाल रंग की बिजलियां कड़क रही थी। एल्बा एलेक्स को तालाब के बाहर निकाल लाती है, पर बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। सब कुछ नष्ट हुआ पड़ा था, हर जगह आग लगी हुई थी। आसमान में लाल रंग की बिजलियां कड़क रही थी, पूरी मनुष्य जाति खत्म हो गई थी। एलेक्स और एल्बा तुरंत ही एलेक्स के घर जाते हैं, पर एलेक्स का घर जल रहा था और एलेक्स की मॉम ट्रेनी भी जल गई थी। एल्बा एलेक्स को पकड़ लेती है और तभी एक धमाका होता है और एलेक्स का बचा कुचा घर तबाह हो जाता है। बाद में एल्बा एलेक्स को लेकर गुफा में आ जाती है। एल्बा के डैड रिसर्च कर रहे होते हैं। एल्बा एलेक्स को कुछ कपड़े कंबल देती है। अगली सुबह एल्बा अपने घर आ जाती है, पर घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। फिर वो अपने फार्म हाउस जाती है। वहाँ पे वो डैड को कॉल लगाती है, पर उनका कॉल नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से एल्बा का लैपटॉप भी काम नहीं करता, इसलिए एल्बा अपना फ़ोन सोलर चार्जर से चार्ज करवाती है और अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं लगता। एल्बा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो लोगों को ढूंढने के लिए घर के बाहर चली जाती है। एलेक्स भी उसके साथ चला जाता है। बाहर ढूंढते हुए एलेक्स को पुलिस की कार दिखाई देती है और उस कार से एलेक्स गन निकाल लेता है, पर एल्बा ऐसा करने से उसे रोक लेती है। बाद में एल्बा अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में पड़े हुए एक स्कूटर को वो उठा लेती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, पर वो स्कूटर चल नहीं पाता, इसलिए एलेक्स उस स्कूटर को धक्का मारता है और एल्बा गिर जाती है और एल्बा के पेट में चोट लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वे वापस घर आ जाते हैं और एल्बा अपना जख्म साफ कर उस पर ड्रेसिंग कर रही होती है और अपने डैड की डायरी पढ़ने लगती है और ये सारी बातें वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती है। रात के समय एलेक्स एल्बा के पास आता है तो एल्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। एलेक्स उसका जख्म खोल कर देखता है तो पता चलता है कि एल्बा को इन्फेक्शन हुआ है। एल्बा को एंटीडोर की ज़रूरत होती है। एलेक्स कहता है कि मैं लेकर आता हूँ। एल्बा मना करती है, पर एलेक्स चला जाता है। एलेक्स काफ़ी डरा हुआ होता है, पर एलेक्स चला जाता है और एंटीडोर लेके आता है और वो एल्बा को दवाई भी देता है और बाहर आकर अपने जले हुए घर को देखता रहता है। बाद में एलेक्स गैरेज में चला जाता है और ट्रैक्टर रिपेयर करने के लिए शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एल्बा की आँख खुल जाती है। नींद से उठने पर एल्बा अपना जख्म एलेक्स को देखने के लिए कहती है। एल्बा का जख्म ठीक हो जाता है
और एलेक्स एल्बा को ज़ोर से गले लगाता है। फिर एल्बा ये सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब एलेक्स की नींद उठती है तो वो एल्बा को आजू बाजू में देख रहा होता है। वो वहाँ नहीं दिखती। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी उसका ध्यान बेड पर जाता है तो बेड पर खून लगा होता है। एलेक्स काफ़ी डर जाता है और एल्बा को ढूंढने के लिए घर के बाहर चला जाता है और साइकिल लेकर एल्बा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में एल्बा मिल जाती है। एलेक्स एल्बा से पूछता है कि तुम ठीक हो? तब एल्बा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एलेक्स एल्बा के थाइस पर खून देखता है और पूछता है कि फिर ये खून कैसे आ रहा है। तब एल्बा बताती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। तब एलेक्स कहता है यानी अब तुम बच्चे पैदा कर सकती हो। और एलेक्स एल्बा के ब्रेस्ट को हाथ लगाने की कोशिश करता है पर एल्बा ऐसा करने से एलेक्स को रोक देती है और ये दोनों वापस घर चले जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब एल्बा ने फसल पौधे सब्जी उगाना सीख लिया होता है। एलेक्स भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था। वो फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। एल्बा जब भी एलेक्स को देखती है तो एल्बा को अट्रैक्शन फील होता है पर एल्बा अपनी फीलिंग को इग्नोर कर देती है और ऐसा होने से रोकती है। एलेक्स भी एल्बा के प्रति अट्रैक्शन महसूस करता है पर क्या करना है ये एलेक्स को पता नहीं होता। एक दिन एलेक्स अपने घर के ऊपर होता है और दूरबीन से देख रहा था। तभी उसके घर के नीचे एल्बा दिखाई देती है। वो अपने कपड़े बदल रही होती है पर ये देखकर एलेक्स को कुछ अजीब सा महसूस होता है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स हर काम में एल्बा की मदद करता है और काम करते हुए एक दूसरे को छूने से इन्हें कुछ अलग सा महसूस होता है और एलेक्स एल्बा को किस करके वहाँ से भाग जाता है। आगे हम रात का समय देखते हैं जबकि बहुत बारिश हो रही थी और इस वजह से इनका गार्डन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। नेक्स्ट डे एल्बा ये सारी बातें अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। तभी एलेक्स ट्रैक्टर लेकर वहाँ आ जाता है। ये देखकर एल्बा काफ़ी खुश होती है और एलेक्स को हक करती है और ट्रैक्टर में बैठ जाती है और ये दोनों सैर पर निकल जाते हैं। वो एक शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ सब तहस नहस हुआ पड़ा था। फिर एलेक्स एक फुटबॉल ग्राउंड में जाता है और फुटबॉल खेलने लगता है और वो काफ़ी खुश होता है। एल्बा उसे चीयर करती है और अपने मोबाइल फ़ोन में ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। तब बाद में ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं पर एल्बा खुद को रोक लेती है और ये दोनों वापस घर चले आते हैं। घर आने पर दोनों काफ़ी उदास होते हैं और ये दोनों बात करते हैं और ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों भी खूब खुश होते हैं और ये दोनों अब और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। ये दोनों ने समुद्र के किनारे एक अपना घर बनाया था। आगे कुछ दिनों के बाद एल्बा एलेक्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से एलेक्स काफ़ी खुश होता है। एल्बा अगले ही दिन चर्च जाती है और डिलीवरी कैसे करते हैं वो सारी किताबें लेकर चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एल्बा एक रात कुछ पढ़ रही होती है तभी उसके पेट में दर्द होता है। वो एलेक्स को आवाज़ देती है और बताती है कि उसे पेन होने लगा है। एलेक्स फ़ौरन एल्बा को एक जगह सुलाता है और दोनों मिलकर डिलीवरी कर देते हैं। एल्बा एक बच्चे को जन्म देती है। एल्बा और एलेक्स काफ़ी खुश होते हैं। एल्बा बच्चे का नाम काई रखती है। ये दोनों अब काफ़ी खुश थे। एक दिन एल्बा घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एल्बा को एक शिप दिखाई देती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे समुद्र के किनारे एक बेहोश आदमी दिखाई देता है। एल्बा को लगता है कि ये उसके डैड है पर वे नहीं होते। थोड़ी देर में उस आदमी की आँख खुल जाती है। जागने पर हमें पता चलता है कि उसका नाम सर्गी है और वो आदमी काफ़ी खुश होता है। वो एल्बा और एलेक्स को देखकर काफ़ी खुश था। वो कहता है कि मैं एक आइलैंड पे रहता हूँ और जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं इंसानों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। वो आगे कहता है कि मेरा ढूंढना अब सफल हुआ। अब मैं वापस आइलैंड पर जा सकूँगा। पर एल्बा उस आदमी से कहती है कि तुम यहाँ पे हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन ये बात एलेक्स को पसंद नहीं आती। ये बात सर्गी समझ जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैंने इंसानों को गले नहीं लगाया। और गले लगने पर सर्गी फुट फुट कर रोने लगता है। इसलिए ये दोनों सर्गी को यहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं। सर्गी काफ़ी होशियार होता है। उसे फार्मिंग आदि काफ़ी चीज़ें बड़े आरामी से कर पाता था। वो बहुत सारी चीज़ें एलेक्स को सिखाता है। बाद में सर्गी छुप के एल्बा को देख रहा होता है।
एल्बा अपने बच्ची को दूध पिला रही थी, लेकिन एलेक्स उसे देख लेता है। तब वो सर्गी से कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। उस पर सर्गी कहता है कि एल्बा के लिए हनी लाया हूँ। बच्चे को बार बार दूध पिलाने पर एल्बा को काफ़ी तकलीफ होती होगी। एल्बा सर्गी को शुक्रिया कहती है, लेकिन एलेक्स को ये बातें पसंद नहीं आती। वो काफ़ी गुस्सा होता है और सर्गी से कहता है कि अब तुम्हारी बोट ठीक हो चुकी, तुम यहाँ से जा सकते। सर्गी हाँ में हाँ मिलाता है और इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि तुमने मुझे इतने दिन अपने घर में रखा, तो तुम्हें कुछ समय के लिए मेरे बोट पर आना चाहिए। उस रात ये शराब पीते हैं और सर्गी प्रोजेक्टर पर फिल्म लगाता है। एल्बा काफ़ी दिनों के बाद फिल्म देख रही होती है और फिल्म देखते देखते सो जाती है। सुबह जब एलेक्स उठता है तो ये घर के काफ़ी दूर होते हैं। एलेक्स काफ़ी डर जाता है और फौरन एल्बा को उठाता है, पर तभी सर्गी एलेक्स पर हमला करता है और उसे समुद्र के अंदर फेंक देता है। एलेक्स को बचाने के लिए एल्बा भी पानी में कूद जाती है। इन दोनों के साथ धोखा हुआ था। ये दोनों किसी तरह अपने घर वापस आ जाते हैं। सर्गी इनकी बच्ची काई को लेकर चला जाता है। एल्बा और एलेक्स काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि सर्गी ने धोखे से इनकी बच्ची को चुराया था, लेकिन इन दोनों को ये पता था कि सर्गी किस आइलैंड पे रहता है। ये उस आइलैंड का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इनके पास एक बोट होती है। एलेक्स उस बोट को रिपेयर करता है और ये दोनों काई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी ढूंढने पर इन्हें एक आइलैंड मिल जाता है। वे वहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हें काई की आवाज़ सुनाई देती है। एलेक्स अपनी गन लेता है और आगे छुप के आगे बढ़ता है। तभी इन्हें सर्गी दिखाई देता है। एल्बा कहती है कि इसे मार दो, पर एलेक्स कहता है कि हमें पता नहीं कि यहाँ और कितने लोग हैं। अगर हमने इसे मारा तो आवाज़ की वजह से हम मुश्किल में गिर सकते हैं। सर्गी वहाँ से दूर जा रहा होता है। तभी एलेक्स कहता है कि मैं सर्गी के पीछे जाता हूँ, तुम काई के पास जाओ। वहाँ जाने पर एल्बा देखती है कि सर्गी ने काई को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है और बाहर से ताला लगाया है। एल्बा उस ताले को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं टूट पाता। इसलिए एल्बा एलेक्स के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। एलेक्स कहता है कि तुम गन लेके यहाँ पे सर्गी पर ध्यान रखो, मैं काई के पास जाता हूँ। और एलेक्स वहाँ चला जाता है। थोड़ी देर बाद काई के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और इस वजह से एल्बा का ध्यान भटक जाता है और तभी सर्गी वहाँ आकर एल्बा को पकड़ लेता है और एल्बा से गन छीन लेता है और एलेक्स पर गन तान देता है। बाद में वो इन दोनों को बांध देता है। फिर सर्गी कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता था, पर इस एलेक्स की बातें मुझे कुछ पसंद नहीं आई, मुझे बुरा लगा। फिर एल्बा कहती है कि अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो तो फिर हम तीनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे। फिर सर्गी एल्बा को छोड़ता है और उसे काई के पास लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को बार बार रुलाना होगा, क्योंकि जब ये रोता है तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। सर्गी एल्बा को चाबी देता है। फिर एल्बा काई को दूध पिला रही होती है, पर सर्गी एल्बा को कुछ अलग नज़र से ही देख रहा था। सर्गी वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आने पर एल्बा बच्चे को लेकर भाग जाती है, पर सर्गी उसका पीछा नहीं करता। वो एलेक्स को टॉर्चर करता है। एलेक्स बेहोश हो जाता है। बाद में सर्गी एल्बा को ढूंढता है, पर उसे वो नहीं दिखती, पर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करता है, पर एल्बा ने उसे चकमा दिया था। बच्चे के रोने की आवाज़ उसने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। एल्बा एलेक्स को छुड़वाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। एलेक्स कहता है कि वो नीचे पड़ा हुआ चाकू मुझे दे दो। तभी सर्गी वहाँ आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है। एल्बा उसे माफ़ी मांगती है, पर सर्गी एल्बा के पैर पर गोली मार देता है। तब तक एलेक्स अपने आप को आज़ाद कर देता है। सर्गी के ऊपर हमला करता है। एल्बा तुरंत गन उठा लेती है, पर सर्गी उसे धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। एलेक्स और सर्गी के बीच लड़ाई शुरू होती है। सर्गी एलेक्स को गोली मारता है। एलेक्स भी एक हथियार से सर्गी पर हमला कर देता है और सर्गी मर जाता है। एलेक्स अपनी बेटी काई को किस करता है और अपनी जान छोड़ देता है। एल्बा काफ़ी रोती है। रात के वक्त एल्बा एलेक्स की लाश समुद्र में बहा देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली आती है। फिर हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है। काई घर के नज़दीक फुटबॉल खेल रहा होता है और एल्बा मोबाइल फ़ोन में काई को अपने पिता की वीडियो दिखा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है।